नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और आज हमें बहुत मज़ा आ रही है आप लोगों से बात करते हुए। तो दोस्तों, मैं आज एक जो कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं, तो स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। कि 2023 चल रहा है, तो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है दोस्तों। पहली बात समझ लीजिए, इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और एग्ज़ाम डेट आ चुका है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट का एडमिट कार्ड है, मतलब एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आ चुका है मतलब कल 9 अक्टूबर 2023 कल आप लोगों का सभी का एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपना शॉर्ट वीडियो डाल रखा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का ये जो एडमिट कार्ड है ये हो चुका है रिलीज। अगर बात करूं मैं आप लोगों के सिलेबस की, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, वाला कपड़ा कहाँ गया मेरे भाई? हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 यह एक जो है ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। वो आप लोगों को पता होगा, आपने जब एग्ज़ाम भरा है या नहीं भरा। जो बिगिनर्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर भरना चाहते हैं, जो भरेंगे, और जिन लोगों का एग्ज़ाम है, खास करके अगर मैं जीएस की बात करूं, मैं यहाँ पे आज जीएस की ही बात करने वाला हूँ। आप ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आप इनको पढ़ के जाइए। पहली जो आती है वो आती है इंडियन हिस्ट्री। समझ रहे? इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एंशियंट पढ़ते हैं, एंशियंट हो गए, मिडावल हो गया और मॉडर्न हो गई। ठीक है। और जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो है उसमें ज़्यादा इसका नहीं है, और ये वैदिक काल से शुरू होगी और चली जाएगी गांधी युग तक। गांधी युग तक चली जाएगी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, भारत की राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री हो गई। तो आप लोगों को रिवीजन के लिए मैं अगर बता दूं तो आप शुरू कहाँ से करिए? वैदिक सभ्यता से। और आप एक टाइमलाइन बना के चलिए, जो जी इसकी टाइमलाइन उसी हिसाब से आप याद करते चलिए। ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, स्मार्ट स्टडी कीजिए, आराम से जीएस आपकी कवर हो जाएगी। दरअसल ये जीएस जो होती है, जीके जीएस की अगर मैं बात करूं खास करके, तो जीके जीएस जो होती है बहुत ही ऐसी होती है कि इसका कोई पता नहीं होता कि कहाँ से ना पूछ ले जाए। देखिए, मैथ और रीजनिंग तो आप लोग बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है। जीके जीएस की बात करूं अगर मैं, और अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में आप मिडावल, मॉडर्न और ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, आप जानते होंगे शासन व्यवस्था। अगर हम इसकी बात करें, इसमें ज़्यादा भी नहीं, जितने भी 395 आर्टिकल 12 अनुसूची, यही हमको पढ़ना है। और इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी खास करके पीईटी का है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम्स होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने अनुच्छेद हैं, ये आ जाते हैं। राष्ट्रपति शासन, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जीएस की बात अगर हम करें, वैसे भी आप तैयारी कर चुके होंगे। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी टिप्स बताना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो OMR सीट होती है, ये जो हमारे पास बुक आप देख रहे हैं, ये है तो पुराना एडिशन पेट का है, और ये उत्कर्ष का है, नवीनतम है। और जो इसका पैटर्न है
वो इस तरह के इसमें क्वेश्चन व्याख्या सहित हल भी होंगे। और जैसे आप इसके पीछे आएंगे तो यहाँ पे कुछ OMR सीट दी हुई है। क्या दी हुई है? OMR सीट। दरअसल जो यूपी तरफ से PET का एग्जाम होता है उसमें OMR सीट ही मिलती है। एक पेपर, क्वेश्चन पेपर मिलता है, OMR सीट मिलती है। तो देख लो इस OMR सीट को किस तरह से क्या भरना है, तो आप लोग जरा सा समझ लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को नज़दीक से बता रहा हूँ। देखो कैसे क्या है कि देखो यहाँ जो बैच कोड, यहाँ पर बैच मोबाइल नंबर, अगर आप यहाँ पे मतलब स्टूडेंट नेम ऐसे लिखना और फिर इनको गोला काला करना है। देखिए गोला काला करने के लिए जो आपकी सबसे ज़रूरी बात है, आप एक बॉल पेन का यूज करें। मतलब उस तरह के पेन का यूज नहीं करना है आप लोगों को कि आप कोई भी पेन यूज कर रहे हैं, बॉल पेन का यूज करें। इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन सही से चेक होते हैं और इजीली आप इनको भरने का प्रयास करें और उसी क्वेश्चन का आंसर दें जिसका आता हो। जिसका ना आता हो उसको मत छोड़ें कि तुक्का मार दें। ठीक है, कोई तुक्का उक्का की ट्रिक नहीं होती, वो अलग बात होती है जो तुक्का लग जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। मैंने हिस्ट्री की बात की। देखो जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है, भूगोल, वो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है। यूपी SSC PET में इंडियन जियोग्राफी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने कुछ पढ़ा रखा अपनी क्लासों में, तो आप जाकर के इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिए। वो यूपी SSC PET के सबसे बेस्ट क्लासें मैंने पढ़ा रखी हैं। भारत की सामान्य स्थितियाँ, ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश, सभी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। ये भारत के सभी चीज़ें जो जो जितनी होती हैं सभी हर साल पूछा जाता है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कितने हैं, मैंने उस क्लास में पूरी डिटेल्स बाय डिटेल, उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कि कहाँ समुद्र है, मन्नार की खाड़ी, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। तो आप जा कर के उन क्लासों को देखिए। ठीक है, बाकी क्लासें मैं और भी अपलोड कर रहा हूँ और मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज़ देखें। इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गई। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, भारतीय अर्थशास्त्र, अगर हम भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें तो भारत का जो अर्थ, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्र यही इतना ही पढ़ना है। तो लगभग 1941 से 1999, फिर 2000 से लगभग 2000 से सन 2000 से अब तक, और इसमें आपको GST, गुड सर्विस एंड टैक्स, यहाँ तक चीजें पढ़नी। और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये आप लिख करके रख लीजिए। पंचवर्षीय योजना ये आपको पढ़ना पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके। और इसमें आप और याद कर लीजिएगा कि जो पंचवर्षीय योजना है, इनके समय में कौन PM जरूर याद कर लीजिएगा, टाइम लाइन याद कर लीजिएगा, कौन सी पंचवर्षीय कहाँ तक रही है। ठीक है, टाइम लाइन। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनके जो मतलब जो खोजकर्ता होते हैं, खोजकर्ताओं के नाम भी आप याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और क्या चीज़ें, हाँ GST के बारे में, GST कब लागू हुई, GST कितने % कहाँ कहाँ चीज़ें लगी हैं, ये तो आप मेरे लिए आराम से याद कर सकते हैं और हमारे लाइफ से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए और GS में आप अच्छा स्कोर करिए, ज़्यादा नहीं, 5-5, 10-10 नंबर के आते हैं। 50 नंबर तो आपकी यही दे देगी, समझ रहे हैं, 50 नंबर GS से दे देगी आपकी। और क्या, हिंदी भी इजी में है। हिंदी विलोम शब्द आप याद कर लीजिए, तद्भव, तत्सम, संधि, विच्छेद, पैराग्राफ भी आते हैं। मैथ रीजनिंग में तो आपको दिक्कत है ही नहीं। चलिए, चलते चलते आप लोगों को एक मोटिवेशन शायरी सुना के जाऊंगा, सुनिएगा। ये जिंदगी होती है, ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो।
वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, ईश्वर पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। समझ रहे, ये है, समझ रहे, ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, ईश्वर पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छा स्कोर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।